दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो पिछले 3 दिनों में जो घटना देश की संसद में हो रही है, घट रही है, उस पर बात करेंगे। ऐसा है कि देखिए, नई सरकार, नए प्रधानमंत्री, फिर से मतलब वही पुरानी बोतल में जो आप समझते हैं वो, और वही पुराने स्पीकर फिर से नए बने। राष्ट्रपति महोदया तो वो है ही है। ये जब शुरू हुआ तो कहीं कुछ लोग ऐसी उम्मीद रखते थे कि भई अब जनाधार काफ़ी कम हो गया, बड़ी मुश्किल से जो है सरकार बनाने में सफल हुई अ, भारतीय जनता पार्टी। अब थोड़ा गुरूर कम हुआ होगा, अब थोड़ा जो सत्ता का नशा है, वो कम हुआ होगा। कुछ रथ जो है वो ज़मीन पर आके जो है ठहरा होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। आते ही जो है वो 25 जून को बिल्कुल बहाना बनाते हुए आपातकाल जो लगाया था इंदिरा गांधी ने, उस पर जो है वो बात करना शुरू करना। सोशल मीडिया पर जो है नरेंद्र मोदी समेत सभी उनके चेले चपाटों का इस बात का जिक्र करना, इस पर ट्वीट करना, इस पर पोस्ट लिखना। उतना ही नहीं, राष्ट्रपति महोदया के भाषण में भी जो है उसका बिल्कुल जिक्र होना बढ़िया से। फिर उसके बाद जैसे ही ओम बिरला फिर से जो एक बार निर्वाचित हुए स्पीकर के तौर पर, तब उनके द्वारा भी जो है इमरजेंसी पर प्रस्ताव लाना, निंदा करने वाला। तो मतलब कि ये वही है जो वो जो राहुल गांधी ने कुछ एक आध साल पहले कहा था अमेरिका में कि नरेंद्र मोदी साहब और उनके चेले चपाटों की तकलीफ ये है कि वो जब गाड़ी चलाते हैं तो आगे नहीं देखते। वो जो रियर व्यू मिरर होता है जिसमें पीछे क्या है वो दिखता है, वो उसी में देखते रहते हैं। तो ये सब जब कोई सुधार जो है उसका कोई अवकाश दिखाई नहीं देता है, तब हमारे ध्यान में एक पोस्ट आई। कांग्रेस की जो प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत जी, उन्होंने वो पोस्ट लिखी, बड़ी अच्छी लिखी। हमने सोचा वो बात जो है आप तक पहुंचानी चाहिए। उन्होंने जो कहा है, वो जो लिखा है, पहले मैं आपको वो पढ़ के सुनाता हूँ। वो बहुत बढ़िया, एक मतलब टू द पॉइंट चीजें लिखी है। एक भी चीज को, कोई भी जो आदमी चीजों को ऑब्जेक्टिवली देखता है उसको नकार नहीं पाएगा। आप जरा गौर से सुनिएगा, मैं पढ़ रहा हूँ। सुप्रिया श्रीनेत जी लिखती हैं कि बीजेपी से बड़प्पन की उम्मीद करना बेईमानी है। बीजेपी से बड़प्पन की उम्मीद करना बेईमानी है और नरेंद्र मोदी से बड़ा दिल दिखाने की अपेक्षा करना बेवकूफी है। संसद सत्र शुरू हुआ। नेता विपक्ष राहुल गांधी और नेता सदन नरेंद्र मोदी एक साथ स्पीकर महोदय को लेकर ऊपर पहुंचे। एक नई शुरुआत की पहल खुद राहुल गांधी ने पहले हाथ बढ़ाकर की। नेता प्रतिपक्ष के रूप में सदन में उनका पहला वक्तव्य बेहद उम्दा था। धीर गंभीर बात, हिंदुस्तान के लोगों के प्रतिनिधित्व की बात करते हुए विपक्ष की आवाज को जगह दिए जाने की पुरजोर पैरवी की। यहां से अगर बीजेपी चाहती तो एक अच्छी पहल हो सकती थी, लेकिन छोटे मन के लोगों से बड़ी बातों की उम्मीद करना ही गलत है। ये सुप्रिया जी लिखती हैं, मैं पढ़ रहा हूं। स्पीकर ने 49 साल पहले लगी इमरजेंसी का प्रस्ताव रखा। फिर आज 27 जून, मतलब ये लिखा था उन्होंने कल, तो कहा कि 27 जून को राष्ट्रपति ने सरकार द्वारा लिखित अभिभाषण में भी 25 जून 1975 की इमरजेंसी का जिक्र किया। पुराने घाव कुरेदने से क्या हासिल होगा? इमरजेंसी का निर्णय गलत था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यह भी सच है कि इंदिरा जी ने खुद उस गलती को माना था और लोकतांत्रिक चुनाव कराए थे। यही नहीं, इमरजेंसी से कोई वास्ता ना होने के बावजूद स्वयं राहुल गांधी ने इमरजेंसी को गलती बताया है और ऐसा कभी दोबारा ना हो, इसीलिए वह संविधान को हर हाल में सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन अब क्योंकि छेड़ ही दिया है भाई साहब, अब जबकि मामला छेड़ दिया है तो कुछ सवाल पूछ ही लिए जाए।
सुप्रिया जी आगे सवालों की एक जो है लंबी फेहरिस्त जो है उन्होंने लिखी हुई है। उसमें से पहला सवाल जो उन्होंने पूछा है वो ये है कि एक साथ एक ही सत्र में करीब 146 विपक्षी सांसदों को लोकसभा से निलंबित करना, क्या यह इमरजेंसी नहीं है? विपक्षी सांसदों के माइक बंद कर देना, क्या यह इमरजेंसी नहीं है? राहुल गांधी के 14 मिनट के भाषण में 11 मिनट ओम बिरला की शक्ल दिखाना, क्या ये इमरजेंसी नहीं है? 51 मिनट के राष्ट्रपति के भाषण में 6 बार प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी को और 73 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखाना, क्या ये इमरजेंसी नहीं है? स्पीकर का जय संविधान बोलने पर आपत्ति जताना, क्या ये इमरजेंसी नहीं है? जबरन काले कृषि कानून सीएए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 पास कराना जबरन, क्या ये इमरजेंसी नहीं है? सिर्फ वॉइस वोट से कानून को पारित कराना, ध्वनि मत से लोकसभा में 35% विधेयक 1 घंटे से कम समय में पारित कराना और मात्र 16% बिल को पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को भेजना, क्या ये इमरजेंसी नहीं है? लिस्ट बड़ी लंबी है। अब जब इमरजेंसी का जिक्र कर ही दिया, जब मामले को छेड़ दिया, तो ये सब सवाल है वो सुनना पड़ेगा। सरकार में जो बैठे हैं और देश की जनता को भी इस बारे में जानकारी होनी बहुत जरूरी है। हमारे दर्शकों को भी इस सब बारे में जानकारी जो है वो होना बहुत जरूरी, इसलिए ये पोस्ट हम पढ़ रहे हैं। आगे लिखती है सुप्रिया जी कि संसद के प्रांगण से छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा गांधी और बाबा साहेब की प्रतिमाओं को बिना विपक्ष से चर्चा किए बियाबान में डाल देना, क्या ये इमरजेंसी नहीं है? विधायकों की नीलामी करके चुनी हुई सरकारों को गिराना, क्या ये इमरजेंसी नहीं है? विपक्ष को ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से प्रताड़ित करना, क्या ये इमरजेंसी नहीं है? चुनाव के दौरान मुख्यमंत्रियों को जेल में डालना, मुख्य विपक्षी पार्टियों के बैंक के खाते बंद करवा देना, क्या ये इमरजेंसी नहीं है? विपक्षी नेताओं की, न्यायाधीशों की, अफसरों की, अपने खुद के मंत्रियों की पेगासस से जासूसी करना, क्या ये इमरजेंसी नहीं है? 1 साल से जलते हुए मणिपुर को इसके हाल पर छोड़ देना, क्या ये इमरजेंसी नहीं है ना? बहुत सही सवाल है। चीनी अतिक्रमण से आक्रोशित लद्दाख की अनदेखी कर देना, क्या? अच्छा, इसके ये बड़ी समझने वाली बात है ना, कि चीन में घुस चुका है लद्दाख, लेकिन वहां के लोग आक्रोशित थे, लेकिन यहाँ कहते हैं कि ना कोई आया था, ना कोई आएगा, ना कोई आया हुआ है। तो क्या ये इमरजेंसी नहीं है क्या? किसानों को 1.25 साल तक दिल्ली की सरहद पर छोड़ देना, जिसमें 750 किसानों की शहादत हो गई, क्या ये इमरजेंसी नहीं है? किसान नरसंहार के मुख्य अभियुक्त के पिता को गृह राज्य मंत्री बनाए रखना, क्या यह इमरजेंसी नहीं है? रोजगार की मांग करते युवाओं को पुलिस से बर्बर लाठीचार्ज कराना, क्या यह इमरजेंसी नहीं है? छात्रों को प्रदर्शन करने पर जेल में डाल देना, क्या ये इमरजेंसी नहीं है ना? पेपर लीक होना, परीक्षाएं स्थगित करना, उसका हो जाना, क्या ये इमरजेंसी नहीं है? 21 साल की क्लाइमेट एक्टिविस्ट को गिरफ्तार करना, क्या ये इमरजेंसी नहीं है? पत्रकारों पर असहज सच दिखाने के लिए राष्ट्र 2 के मुकदमे लगाना, क्या ये इमरजेंसी नहीं है? मीडिया को अपने बस में करके
उसके बाद सोशल मीडिया और यूट्यूब पर शिकंजा कसने की कोशिश कर रहा। भाई साहब, क्या ये इमरजेंसी नहीं है? सोशल मीडिया पर फेक न्यूज की सबसे बड़ी फैक्ट्री चलाने के बाद अगर किसी और का पोस्ट ठीक ना लगे तो उसे सीधे जेल में डाल देना, महाराज, क्या ये इमरजेंसी नहीं है? मनमाने फरमानों से लॉकडाउन लगाना, नोटबंदी करना, क्या ये इमरजेंसी नहीं है? औरतों के खिलाफ जघन्य से जघन्य अपराध हो और सरकार हर बार आरोपी को संरक्षण दे, क्या ये इमरजेंसी नहीं है क्या? अगर ये इमरजेंसी नहीं है तो फिर मुझे लगता है कि हम लोग जो हैं सभी जो है स्वर्ग में निवास कर रहे हैं। यहाँ हर चीज जो है अद्भुत, सुंदर, सही, एकदम सुचारू है और फिर कोई तकलीफ हमको है ही नहीं। क्या कहें फिर? तो यही है कि बस चित भी अपनी, पट भी अपनी, ये वाला मामला जो है। तो इमरजेंसी का अगर जिक्र होगा तो ये सब सवाल आपको पूछे जाएंगे। हे अवतारी पुरुष, आपको ये सवाल पूछे जाएंगे तो हमने पूछे। अब इस पर आपकी क्या राय है, ये आप हमको जो है कमेंट करके लिख के बताइए और हमको बताइए कि जो सवाल पूछे गए हैं ये सवाल सब जायज हैं कि नहीं है, और अगर जायज हैं तो क्या ये अघोषित आपातकाल नहीं है? ये बिल्कुल है, हमारा ये मानना है कि बिल्कुल है। और सीख नहीं रहे हैं प्रधानमंत्री, उनके चेले चपाटे सीख नहीं रहे हैं। इस बारे में आप जरूर से कमेंट करें, हमको लिख के बताएं। और ये बात, ये जो हमने जानकारी आप तक पहुंचाई, ये हमने जो संवाद एक तरह से किया आपके साथ, वो अगर आपको अच्छी लगी हो, वो बातचीत अच्छी लगी हो, बात अच्छा लगा हो, तो फिर आप इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो की लिंक को आप हो सके उतना शेयर करें, और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, आप उसे सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।